हाय, आज का वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि आज के वीडियो में हम साथ में मिलकर कुछ मिड कैप स्टॉक्स को फिल्टर लगाकर शॉर्टलिस्ट करेंगे सो दैट आप भी खुद से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को फाइंड आउट कर पाएं। इंटायर मैकेनिज्म इतना सिंपल रहेगा कि कोई भी इसे यूटिलाइज कर पाए। जो फाइनेंशियल रेशियोज या फाइनेंशियल मैट्रिक्स या टर्म्स यूटिलाइज होगी उन्हें हम साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। किस रेशियो का क्या इंपैक्ट हो रहा है वो सब आपके सामने होगा। फ्रेंड्स, अपने मेहनत से बनाए हुए पैसे को हम दूसरों की रिकमेंडेशन पर ही इन्वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हर मैकेनिज्म का हमें पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए सो दैट हम खुद से चीजों को एनालाइज कर पाएं। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इसके लिए हमने टिकर टेप ओपन कर लिया है एंड आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको साइन इन भी करना है एंड उसके बाद आपके पास एक नया स्टॉक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। आई रिकमेंड कि जो भी हम स्टॉक फिल्टर यूज करेंगे आप सेम सीरियल में उसे नोट भी करते जाएं सो दैट फ्यूचर में आप खुद से भी यूटिलाइज कर पाएं। जब आप न्यू स्क्रीन ओपन करेंगे तो 3 फिल्टर्स आपको बाय डिफॉल्ट दिखेंगे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडाइसिस से कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी 100 या निफ्टी मिड कैप 100, तो आप इनमें से किसी को भी चेक कर सकते हैं। हमारा मानना है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो किस इंडेक्स से बिलोंग करती है, इसलिए इस फिल्टर को आप वैसे का वैसा रहने दें। नेक्स्ट, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर से कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। हमारा इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए सेक्टर को भी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आती है मार्केट कैप। जब हम कंपनीज मिड कैप सेलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है इसकी, लेकिन एज पर सेबी क्लासिफिकेशन मिड कैप कंपनीज वो हैं जो मार्केट कैप की रैंकिंग में 101 से 250 के नंबर के बीच में आती हों। तो मिड कैप कंपनीज के लिए हम मार्केट कैप की जो ब्रैकेट यूज करेंगे वो करेंगे 15,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ के बीच में। एंड हेयर वी गॉट द लिस्ट ऑफ 178 कंपनीज। फ्रेंड्स, अच्छी कंपनीज का साइन होता है वह अपनी रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट को कॉन्स्टेंटली बढ़ाती जाती हैं, इसलिए सेकंड फिल्टर हम यूज करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ। एंड हमारे लिए सफिशिएंट है कि कोई कंपनी 5 ईयर की हिस्टोरिकल रेवेन्यू को 15% के CAGR से बढ़ाए। तो यहाँ हम जो मिनिमम वैल्यू है वो 15% रख लेते हैं। हमारी सेलेक्ट की हुई कंपनी सिक्लिकल ना हो एंड प्रेजेंटली कंपनी अपनी रेवेन्यू को अच्छे से ग्रो कर रही हो, उसके लिए हम 1 ईयर के हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ को भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसमें भी जो हमारी वैल्यू रहेगी मिनिमम वो 15% रहेगी। एंड हियर वी गॉट द लिस्ट ऑफ 41 कंपनीज। नेक्स्ट कंपनी अपने नेट प्रॉफिट्स को भी अच्छे से बढ़ा रही है, उसके लिए हम फोर्थ फिल्टर EPS ग्रोथ का लेंगे। EPS का मतलब है कंपनी की टोटल अर्निंग को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना। एक शेयर की EPS का मतलब है कंपनी एक शेयर प्राइस के ऊपर कितनी अर्निंग्स जनरेट कर रही है। तो इसके लिए जो नेक्स्ट फिल्टर हम यूज करेंगे वो करेंगे EPS ग्रोथ का। हमारे लिए सफिशिएंट होगा कि कोई कंपनी अपने 5 ईयर के हिस्टोरिकल EPS ग्रोथ को मिनिमम 15% के CAGR से कर रही हो, तो इसलिए हम यहां पर जो मिनिमम वैल्यू लेंगे वो लेंगे 15%। ये जानने के लिए कंपनी के EPS ग्रोथ पर कोई बैड इंपैक्ट नहीं हुआ है एंड कंपनी का EPS ग्रोथ अभी भी वैसा ही हो रहा है, तो उसके लिए हम 1 ईयर हिस्टोरिकल EPS ग्रोथ लेंगे एंड उसमें जो हम मिनिमम वैल्यू डालेंगे वो डालेंगे 15%। मींस वो कंपनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अपने EPS को 15% के CAGR से ग्रो की है। एंड हियर वी गॉट द लिस्ट ऑफ 18 कंपनीज। फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी टोटल रेवेन्यू के ऊपर कितने नेट प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, इससे भी कंपनी के पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट फिल्टर लेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन्स का। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स का सिंपल सा मतलब है कंपनी जो भी सेल्स जनरेट कर रही है उसमें नेट प्रॉफिट्स की परसेंटेज क्या है। एंड हमारे लिए सफिशिएंट होगा कि हमारी सेलेक्ट की हुई कंपनी अपने 5 ईयर एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को एटलीस्ट 10% के CAGR से बढ़ा रही हो, तो इसलिए हम जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे 10%। कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पर कोई बैड इंपैक्ट नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को भी देख लेते हैं एंड वहां भी हमारी रिक्वायरमेंट मिनिमम 10% के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की हैं। एंड हियर वी गॉट द लिस्ट ऑफ 14 कंपनीज। फ्रेंड्स, प्राइस टू अर्निंग जिसका मतलब है इन्वेस्टर कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए शेयर प्राइस के रूप में कितना पे कर रहे हैं। अगर आप शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो PE रेशो आ जाएगी। हमारी सिलेक्ट की हुई कंपनीज हर सेक्टर से हो, इसलिए हम जो सेक्टर का PE ले रहे हैं वो ले रहे हैं 60। तो इसके लिए हम जो सेक्टर PE की मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं 60। आप बोलेंगे कि सेक्टर का PE हम इतना हाई क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ही ऐसी हैं यहाँ इंडस्ट्री PE काफ़ी हाई रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पेंट इंडस्ट्री को देख सकते हैं वेयर सेक्टर PE इज अराउंड 56.09। जब हमने सेक्टर का PE 60 लिया है तो हम चाहते हैं कि हमारी सिलेक्ट की हुई कंपनीज का PE 70 से ऊपर ना हो, तो उसके लिए हम जो PE रेशो का हाईएस्ट नंबर लेंगे वो लेंगे 70। एंड हियर वी गॉट द लिस्ट ऑफ 13 कंपनीज। यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सेक्टर का PE हमने 60 लिया एंड कंपनीज का PE हमने लिया 70, जबकि हमें करना ये चाहिए था कि कंपनीज का PE कम लेना चाहिए था एज कंपेयर टू सेक्टर का PE।
तभी तो हमारी शॉर्टलिस्ट की हुई कंपनीज वैल्यू बाइंग मानी जाती। वो इसलिए मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनीज के केस में आपको सेक्टर की टॉप कंपनीज हमेशा हायर पी पर मिलेगी एज कंपेयर टू सेक्टर पी। ओनली स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप के केस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेक्टर की अच्छी कंपनीज हमें सेक्टर पीई से नीचे मिले। रीजन ये है कि मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनी के केस में ग्रोथ काफी हद तक विजुअल होती है एंड सर्टेन होती है, लेकिन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप के केस में फ्यूचर आउटलुक उतना कंफर्म नहीं होता। इसलिए वैल्यूएशन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप के केस में हमें लो मिलती है। अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की, जिससे हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। तो नेक्स्ट फिल्टर हम यूज करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब है कंपनी ने टोटल इन्वेस्टमेंट पर एनुअली कितने रिटर्न्स जनरेट किए हैं। एंड वी वुड बी कंफर्टेबल कि हमारी सेलेक्ट की हुई कंपनी का 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिनिमम 15% हो। तो इसलिए हम जो यहाँ मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे 15। एंड हियर वी गॉट अ लिस्ट ऑफ 7 कंपनीज। हम 1 ईयर का फिल्टर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई कंपनी प्रेजेंटली बड़ा कैपेक्स कर रही होगी तो वो एलिमिनेट हो सकती है, क्योंकि कैपेक्स जब अंडर प्रोग्रेस होता है उससे रिटर्न्स नहीं आते। नेक्स्ट फिल्टर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है एंड वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका सिंपल सा मतलब है कंपनी लॉन्ग टर्म डेट एंड इन्वेस्टर्स की इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न्स जनरेट कर रही है, एंड वो भी इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को पे करने से पहले। एंड वी आर कंफर्टेबल कि हमारी सेलेक्ट की हुई कंपनीज का ROCE एटलीस्ट 15% हो, एंड इसलिए हम ROCE की मिनिमम वैल्यू डालेंगे 15। एंड हियर वी गॉट अ लिस्ट ऑफ अगेन 7 कंपनीज। एंड इसके बाद हमें जो नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यूज करनी है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मींस कंपनी इन्वेस्टर्स की इक्विटी के ऊपर कितनी इनकम जनरेट कर रही है। एंड वी वुड बी हैप्पी कि हमारी सेलेक्ट की हुई कंपनीज लास्ट के 5 सालों में मिनिमम 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही हो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में जो मिनिमम वैल्यू हम डालेंगे वो डालेंगे 15। एंड हियर वी गॉट अ लिस्ट ऑफ अगेन 7 कंपनीज। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हमारी सेलेक्ट की हुई कंपनीज लास्ट के 5 सालों में एटलीस्ट 20% का रिटर्न्स बनाकर दे रही हो। तो यहाँ पर हम जो मिनिमम वैल्यू डालेंगे वो डालेंगे 20। एंड हियर वी गॉट अ लिस्ट ऑफ अगेन 7 कंपनीज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शॉर्टलिस्ट हुई सारी कंपनीज एटलीस्ट 25% से ऊपर का रिटर्न्स बनाकर दे रही हैं। क्या अब हमें इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं। हम अपनी मेहनत के पैसे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करने वाले जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो। इसलिए जो हम नेक्स्ट फिल्टर यूज करेंगे वो करेंगे बीटा। बीटा का मतलब है कि ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में हमारा स्टॉक कितना करेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंपनी का बीटा 2 है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि अगर निफ्टी या सेंसेक्स में 10% की गिरावट होती है तो हमारे स्टॉक में 20% तक करेक्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर किसी कंपनी का बीटा 1 है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर सेंसेक्स या निफ्टी में 10% की गिरावट होती है तो हमारे स्टॉक प्राइस में भी सेम गिरावट होगी, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 10% की। फिर बीटा आप 1.5% तक ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कंपनीज और भी कम वोलेटाइल हो, इसलिए हम बीटा लेंगे 1.2। तो बीटा की जो हायर वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1.2। सेंसेक्स या निफ्टी में अगर 10% की गिरावट होती है तो हमारे स्टॉक्स में अप्रॉक्सीमेट 12% की गिरावट हो सकती है। एंड हियर वी गॉट द लिस्ट ऑफ अगेन 7 कंपनीज। तो क्या हमें अब इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो मेरा आंसर है नो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सेलेक्ट की हुई कंपनीज अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे भी हों। एंड हम ये भी जानते हैं कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो मार्केट कंडीशन बेटर होने पर बहुत क्विकली अपने ऑल टाइम हाई को कैच कर लेती हैं। इसके लिए जो हम नेक्स्ट फिल्टर डालेंगे वो डालेंगे परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। एंड उसमें हम जो मिनिमम वैल्यू लेंगे वो लेंगे 20%। मींस हमारी सेलेक्ट की हुई कंपनीज एटलीस्ट 20% अपने 52 वीक से नीचे हों। हियर वी गॉट द लिस्ट ऑफ 4 कंपनीज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चारों कंपनीज अपने 52 वीक हाई से कितनी नीचे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप क्विकली जाकर इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दें। हमने जो भी स्टडी कैरी आउट की है इसको आपको यूटिलाइज करना है। इसके बाद आपको बिजनेस एनालिसिस, फ्यूचर आउटलुक एंड मैनेजमेंट एनालिसिस करना है। एंड उसके बाद अच्छे से ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आई होप कि ये स्टडी आपके डेफिनेटली काम आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दें। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।